परंतु मुझे कहते हुए अफसोस होता है कि हम चाह करके भी आपकी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाए। आपके सामने उदाहरण था, ये जगह जगह टोल पे जो नाके लगे हुए थे, वहां सारे दिन एक ही काम होता था, दुष्यंत इस्तीफा दे दे, दुष्यंत इस्तीफा दे दे। अरे भाई, दुष्यंत ने कौन से कृषि कानून बनाए थे? एक तरफ आपके सामने उदाहरण है 100 साल पुरानी पार्टियों का। कांग्रेस जो 100 साल से भी पुरानी पार्टी है, 8.5 वर्ष हो गए, 3 प्रदेशाध्यक्ष बदले गए, रोजाना जूतियों में खीर बटती है, आज तक भी संगठन नहीं बना पाए। और संगठन नहीं बना पाए इसलिए सत्ता के नजदीक भी नहीं पहुंच पाए और ना ही पहुंच पाएंगे। दूसरी तरफ आपने देखा कि आपने पांडु पिंडारा की उस पावन पवित्र धरा पर एक होनहार नौजवान की पीठ पर हाथ रखा। पार्टी के पास उस वक्त ना कोई संगठन था, ना फंड था, ना धंधा था, ना डंडा था। आपका प्यार, आशीर्वाद, लाड और दुलार था। उसी की बदौलत उस होनहार नौजवान ने आपके साथ मिलकर के पार्टी का संगठन खड़ा करने का काम किया। और जैसे ही संगठन खड़ा किया, आपके सामने कभी लोकसभा के चुनाव आ गए, कभी जींद का उपचुनाव आ गया और कभी विधानसभा के चुनाव आ गए। विपरीत परिस्थितियों में आपके सहयोग, आशीर्वाद, प्यार, लाड और दुलार की बदौलत उस होनहार नौजवान को आपने 10 विधायक चुन करके हरियाणा प्रदेश की विधानसभा में भेजने का काम किया। उसी की बदौलत आज आप राजभाग में साझीदार बने। बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, जब सत्ता परिवर्तन हुआ, हमारे वर्करों में एक नई उमंग पैदा हुई, क्योंकि 15 साल के बाद सत्ता में रोटे थे। उम्मीद की थी कि हमारे बच्चे रोजगार लगेंगे, हमारे ट्रांसफर होंगे, विकास के काम होंगे, दूसरी समस्याओं से हमें मुक्ति मिलेगी। परंतु मुझे कहते हुए अफसोस होता है कि हम चाह करके भी आपकी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि आप पूरी तौर पे राजभाग के मालिक नहीं बने थे। आप राज में हिस्सेदार बने। पहले आपने चौधरी देवीलाल के संपूर्ण राज की, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के संपूर्ण राज की बोझ लूट रखी थी, इसलिए निराशा भी हुई। और जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ, राज बढ़ा, आपने देखा कि कभी कोरोना जैसी विश्वव्यापी महामारी आ गई, कभी कोई किसान आंदोलन चल पड़ा, और उसकी भी सबसे ज्यादा मार अगर किसी पे पड़ी तो वो हमारे ऊपर पड़ी। आपके सामने उदाहरण था, ये जगह जगह टोल पे जो नाके लगे हुए थे, वहां सारे दिन एक ही काम होता था, दुष्यंत इस्तीफा दे दे, दुष्यंत इस्तीफा दे दे। अरे भाई, दुष्यंत ने कौन से कृषि कानून बनाए थे या उन्हें लागू करवाने का काम किया था? परंतु एक भेड़ चाल है, लोगों ने बात पकड़ ली और उसी को लेकर के शोर मचाने का काम करते रहे। इस्तीफा तो सिमरनजीत ने दिया था, अकाली दल ने क्या हासिल किया? इस्तीफा मेरे और छोटे भाई ने दिया था, कुछ हासिल हुआ क्या? इस्तीफों से नहीं, राज की कलम से काम हुआ करते हैं, उसी से ताकत मिलती है। आपके सामने आज जिस तरह की परिस्थितियां और हालात है, उसके लिए वो कलम की ताकत हासिल करनी पड़ेगी, और वो तब आएगी जब आप संपूर्ण राज हासिल करने का काम करो। और उसके लिए आगामी जो 1.5 वर्ष का समय आपके पास है, उस 1.5 वर्ष के समय में अपने संगठन को बूथ स्तर तक लेकर के जाने का काम करें। इसके लिए आप सब लोगों को प्रयास करना होगा। ना अकेला अजय सिंह चौटाला कुछ कर सकता, ना सरदार निशान सिंह कर सकते, और ना ही कोई और अकेला कर सकता। हम सब मिलकर के अगर प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पे उसके सार्थक परिणाम आपके सामने आएंगे और आपको देखने को मिलेंगे।